चलिए, जीएस के साथ साथ सी सेट को भी गति देते हैं, सी सेट को भी आगे बढ़ाते हैं। आज इम्पोर्टेंट इशू और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं वीरेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ेंगे। आज स्लाइड को खाली रखा हुआ है क्योंकि आज मैं यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट क्लास है ये, और आज हम पढ़ेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्यूब एंड क्यूबाइड। घन घनाभ में क्या घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है? घन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जिसकी ऐसी एक आकृति जैसे लूडो का पासा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो, बराबर हो, ऐसी आकृति कहलाती है घन। समझने का प्रयास करें। और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कोई भी एक कम से कम एक डिफर हो जाए तो ऐसी आकृति कहलाती है घनाभ। ये घनाभ या क्यूबाइड है और ये जो आकृति है वो घन की है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन घनाभ के तो अनंत एग्जाम्पल हैं। जैसे आप मिठाई का डिब्बा ले लें, जैसे आप सूटकेस ले लें, जैसे आप संदूक ले लें, जैसे आप कोई भी डिब्बा ले लें। यहाँ पर लूडो का पासा घन की श्रेणी में आएगा, यानी जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो वो घन की श्रेणी में आएगा। और जहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो, कम से कम कोई एक डिफर हो, वो किस श्रेणी में आएगा? वो बेसिकली आएगा घनाभ की श्रेणी में। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं या जिस कमरे जो अमूमन जो कमरे होते हैं, वो भी अधिकांश कमरे यदि क्या कहते हैं, अगर उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो वो कमरे आपके घन की श्रेणी में आएंगे, क्यूब की श्रेणी में आएंगे। यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से कोई भी एक अलग है तो वो घनाभ की श्रेणी में आएंगे। अगर हम घन या घनाभ की बात करें, दोनों भी लागू होता है। इनकी 6 सरफेस होती हैं। आपको 3 सरफेस तो दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पर, एक सरफेस, 2 सरफेस और 3 सरफेस। एक सरफेस इसके नीचे होगी, एक सरफेस इधर आएगी और एक सरफेस इधर आएगी। उसी प्रकार से यहाँ भी सरफेस 6 ही होंगी। एक आपको ये दिखाई पड़ेगी, इसके अपोजिट होगी, एक ये दिखाई पड़ रही है, एक इसके अपोजिट होगी, एक ये दिखाई पड़ रही है, इसके अपोजिट होगी। इसमें आपको 8 कोण मिलेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो कहने का मतलब है इसमें 6 सतह होती हैं, 8 कोण होते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रखें, कॉमन चीज़ है, मैंने कोई नई बात नहीं बताई, आपको ये सारी चीज़ें पता है। आगे बात करेंगे, अब सवालों में बात करेंगे। आज हम पहली क्लास है इस पर, तो आज हम सिंपल सवाल ही लेंगे। आज हम क्यूब के सवाल लेंगे। इनको फार्मूले से भी लगाया जा सकता है और इनको विदाउट फार्मूले भी लगाया जाता है। फार्मूले विदाउट फार्मूले हम दोनों देखेंगे। पहले कुछ कॉमन सेंस या एक कॉमन कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे ये कोई घन है और ये घन 2 सेंटीमीटर का है। आप ये मान लो केक का पीस है, आप कितने लोगों को इनवाइट करो, 1 सेंटीमीटर के घन में इसको बांटना है कि आपका केक बचे भी ना और केक के सारे पीस यानी केक कम भी ना पड़े और केक बचे भी ना। तो इस प्रकार से अगर उसको आप काटोगे, एक कट आप ऐसे लगाओगे, यहाँ पर ये एक हो गया, ये एक हो गया, लेकिन ये 2 है, ये 2 है। फिर आप यहाँ पर इधर ये कट लगाओगे, ये एक हो गया, ये एक हो गया, लेकिन ये अभी 2 है तो एक कट इधर लगाओगे। तो यहाँ पर अगर कट की संख्या आपसे पूछी जाए तो इसका आंसर होगा 3। और अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए, कि कितने पीस बने या कितने लोगों को आप इनवाइट करोगे, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4 यहाँ है, 4 यहाँ है। आपको दिखाई पड़ रहा है 1, 2,
3 और 4, तो 4 यहाँ भी है, इसमें आपको 3 दिखाई पड़ रहे हैं, एक इसमें नहीं दिखाया जा सकता। 4 4 8। अगर हम क्यूब या घन की संख्या देखें तो यहाँ पर 8 है, और हम कट की संख्या देखें तो यहाँ पर 3 है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी क्रम में एक सवाल हम और लेते हैं, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मान लो ये कोई 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। ये कोई 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, इन सबकी भुजाएं कैसी हैं? 3। अब इसको अगर एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है, फिर से देखेंगे, ये मान लो कोई 3 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब इसको एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में काटना है, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनेंगे। इसको हम विद फार्मूले विदाउट फार्मूले दोनों लगवाएंगे। क्वेश्चन 1, नंबर ऑफ कट। क्वेश्चन 2, नंबर ऑफ क्यूब। क्वेश्चन 3, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। क्वेश्चन 4, दो सतह रंगीन घनों की संख्या। क्वेश्चन 5, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। इनको सरफेस क्यूब भी कहते हैं, इनको एज क्यूब भी कहते हैं, इनको कॉर्नर क्यूब भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिना रंगे घन, इनको बेसिकली इनर क्यूब भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न हैं, और हम थोड़ा कट करके देखेंगे कि मामला यहाँ पर क्या आ रहा है या ये सवाल कैसे लगेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जैसे अब कट अगर यहाँ पर किया जाए, वो 3 है, तो आप यहाँ पर 2 कट करोगे। अब 2 कट करोगे, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। यहाँ पर ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया। फिर यहाँ पर आप 2 कट करोगे तो एक ये ऐसे जाएगा, एक ये ऐसे जाएगा, 1 सेंटीमीटर ये हो गया, एक ये हो गया। लेकिन ये अब ब्रिक में चेंज हो गया। अब यहाँ पर फिर आपको कट करना पड़ेगा। दो कट आप यहाँ करोगे, ये एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ पर। तो इस प्रकार से अब ये आपके जो सारे कट हो गए। तो अब इसको पहले लाल रंग से रंगा गया, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। ये पहले लाल रंग से रंगा गया, उसके बाद काटा गया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे आप, अगर आप यहाँ पर अब सवाल लगाने का प्रयास करें और अगर आप इसको यहाँ पर देखें थोड़ा गौर से, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा 3 सेंटीमीटर की सरफेस है, तो यहाँ पर 2 कट हैं, ये भी 2 कट हैं और ये 2 कट हैं। यानी कि कट की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 9, कट की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 6। वैसे भी अगर 3 माइनस 1 आप करते हैं तो कितना आ रहा है? 6। तो इसको सोचने के लगाने के कई तरीके हैं। आप तीनों भुजाओं को जोड़ दें, ये तरीका तीन सब में काम आता है, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबाइड हो। आप तीनों साइड जोड़ दें, 3 3 3 और 3 माइनस कर दें। तीनों साइड जोड़ोगे 9 होगा और 3 माइनस करोगे, कितना आंसर आएगा? 6। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक लाइन में 9 क्यूब हैं, 1 2 3 4 5, तो 9 यहाँ भी होंगे और 9 यहाँ भी होंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 27।
अगर हम एक सतह रंगीन घनों की बात करें, अगर हम इसका आंसर देखें, अगर आप देखोगे, अगर मान लो आपने कभी तरबूज बिकते या खरीदा होगा, तो तरबूज में क्या होता है, वो इसका एक पीस ऐसे निकाल देते हैं। जब एक पीस ऐसे निकालते हैं, जो जो तरबूज या का छिक्कल होता है वो केवल एक सरफेस पर होता है, बाकी सरफेस पर तरबूज का छिक्कल नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर इस वाले क्यूब को निकाला जाए, अगर इस क्यूब को यहाँ से आप निकालोगे, इसको यहाँ से निकाला जाए, तो इसमें केवल इस सरफेस पे कलर होगा, बाकी सरफेस पे कलर नहीं होगा, क्योंकि बाकी सरफेस क्या है, यहाँ पर दबी हुई है। बाकी सरफेस यहाँ पर दबी हुई है। तो एक सरफेस, एक पटल पर या एक सतह पर इस प्रकार का क्यूब एक है, और इसमें 6 सरफेस होती हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 6। एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, और एक इसके विपरीत होगा, एक इसके अपोजिट होगा, और एक इसके अपोजिट होगा। अगर दो सतह पूछी जाए, इनको एज क्यूब भी कहते हैं या मिडिल क्यूब भी कहते हैं, तो ये वाला क्यूब एक ही है। ये वाला क्यूब आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला क्यूब आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला क्यूब दिखाई पड़ रहा है, या ये वाला क्यूब आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी ये दोनों सरफेस कलर्ड है, इसकी ये दोनों सरफेस, इसकी ये वाली सरफेस, इसकी ये वाली सरफेस। तो एक पर आपको 4 दिखाई पड़ रहे हैं, 4 इस लाइन में भी होंगे, इधर 1 2 दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी 4 1 2 3 4, तो इनको हम 3 पेयर में सोचते हैं। एक पेयर सामने है, एक पेयर पीछे है, और एक पेयर ये बीच में है। तो 4 तिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। 3 सतह कलर का मतलब है, आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, उस कमरे में भी कॉर्नर में देखेंगे, उसमें 3 सरफेस लग रही होंगे। तो 3 सरफेस कलर किसकी होगी? एक सरफेस, 2 सरफेस, ये एक ही क्यूब है, तो 3 सरफेस कलर का मतलब क्या हो गया? 1 2 3। तो ये इस प्रकार के क्यूब एक ये है, 1 2 3 4, कॉर्नर 8 होते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा? 8। इसी क्रम में हम आगे बात करें, अगर इसी क्रम में आगे बात करेंगे, अगर हम इनर क्यूब की बात करें, अगर हम इनर क्यूब की बात करें, यहाँ पर इनर क्यूब का मतलब है बगैर रंगे घन की अगर हम बात करेंगे, तो आपको दिखाई पड़ रहा है इस लाइन में 9 है, और आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें जितनी भी लाइनें हैं, चाहे ये वाली लाइन हो, चाहे ये वाली लाइन हो, चाहे ये वाली, सब में 9 9 है। अब ये जो जो क्यूब इसके पीछे होगा, इस वाले क्यूब के पीछे होगा, और इस वाले क्यूब के नीचे होगा, क्योंकि इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, ये 3 की लाइन, ये 3 की लाइन, ये भी 3 की लाइन होगी, ये भी 3 की लाइन होगी, ये भी 3 की लाइन होगी, ये भी 3 की लाइन। तो जो इसके पीछे होगा, जो इसके नीचे होगा, तो उसमें उसमें कितने, उसमें क्या कितने, उस पर क्या कोई कलर होगा? तो इसका आंसर होगा 1। यानी अगर हम पहली लाइन छोड़ दें और लास्ट लाइन छोड़ दें, बीच में जितने लाइनें हों और सामने से जितना सरफेस क्यूब दिख रहा हो, उसमें बीच की लाइनों का हम गुणा कर दें, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा। बात क्लियर? अब हम इसके थोड़ा फार्मूले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फार्मूले लगते हैं। पहले हम फार्मूला देखेंगे, इसमें कई सारे फार्मूले लगते हैं, तो हम बात करेंगे फार्मूले की। जैसे नंबर ऑफ कट का फार्मूला होता है 3 इंटू n माइनस 1 या x माइनस 1। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? जो बड़े घन की भुजा है बटे छोटे घन की भुजा। जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी भुजा 3 है, छोटे घन की भुजा 1 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, 3 में से 3 माइनस 1 करोगे, 2 इंटू 3 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 6। और यहाँ भी आंसर कितना आया है? यहाँ भी आंसर आया है 6। अब नंबर ऑफ क्यूब की बात करें, तो इसका फार्मूला होता है n क्यूब। n क्यूब की वैल्यू निकालोगे, 3 का क्यूब करोगे, 27 हो जाएगा। पहले हम इनर क्यूब की बात करेंगे। इनर क्यूब का मतलब है, पहले हम इनर क्यूब की बात करेंगे। इनर क्यूब का मतलब है ऐसे घन जिनकी एक भी भुजा रंगी हुई ना हो। अगर हम इनर क्यूब की बात करें, इसका फार्मूला होता है
n-2 का क्यूब। n की वैल्यू आप 3 रखोगे, 3 में से 2 गए, 1 हुआ, 1 का क्यूब किया तो 1 आ गया। अब हम सरफेस क्यूब की बात करेंगे। सरफेस क्यूब का मतलब है जिसकी एक सतह रंगी हुई हो, उसका फार्मूला होता है 6 इंटू n-2 का स्क्वायर। इसको भी आप कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा 6। तो यहाँ पर भी विदाउट फार्मूले भी आंसर कितना आया है? 6। अब हम एच क्यूब की बात करेंगे। एच क्यूब का मतलब होता है जिसकी 2 सतह रंगी हुई है। इसका फार्मूला होता है 12 इंटू 12 इंटू n-2। अगर इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर 12 आएगा। तो यहाँ पर भी हमने जो 2 सरफेस का आंसर निकाला है वो आंसर कितना है? 12। तो एक विद फार्मूला है और एक विदाउट फार्मूला है। और कॉर्नर क्यूब का कोई फार्मूला नहीं होता। इसका आंसर इसका आंसर हर सवाल में 8 आता है, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं, 3 सतह रंगीन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा समझने का प्रयास करें, बार बार देखें। अब इसको थोड़ा मैं शॉर्ट वर्जन में सॉल्व करता हूँ। जैसे मान लो 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो आप 2 यहाँ करोगे और 2 यहाँ करोगे। ठीक। अब अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस रखते हैं, अगर आपने कुछ सीखने का प्रयास किया है, तो कॉमन सेंस इसमें इस टॉपिक पर थोड़ा बनेगा। अगर इस टॉपिक पर आपको कॉमन सेंस बनेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इसमें दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 3 लाइनें हैं, टोटल कितना क्यूब दिखाई पड़ रहा है? 9। तो नंबर ऑफ क्यूब कितना हो गया? नंबर ऑफ क्यूब हो गया 27। नंबर ऑफ कट की बात करें 1 2 3 4, ये कॉमन सेंस से 6 होंगे। वैसे मैंने बताया तीनों भुजाएं जोड़ दें और 3 माइनस कर दें। सरफेस क्यूब की बात करें तो यहाँ पे सरफेस क्यूब कितना दिखाई पड़ रहा है? ये वाला। अगर ये वाला सरफेस क्यूब आपको दिखाई पड़ रहा है तो 6 सरफेस होती हैं, कॉमन सेंस है। एक सरफेस पर एक सरफेस क्यूब है तो 6 पर कितना होगा? 6। अगर आप एच क्यूब की बात करो, एच क्यूब का मतलब क्या है? जिसकी 2 सतह रंगी हो। तो मैंने आपको बताया था ये वाला, ये वाला, ये और ये कितने एच क्यूब आपको दिखाई पड़ रहे हैं? 4। मैंने आपको क्या बताया? इसको 3 पेयर में सोचते हैं तो आंसर कितना हो गया? 4 तिया 12। अगर आप इनर क्यूब की बात करो, आप पहली लाइन हटाएं, लास्ट लाइन हटाएं और जो बीच वाली लाइन है कितनी बची? इसमें एक लाइन बच रही है और सामने से सरफेस क्यूब कितना दिखाई पड़ रहा है? एक दिखाई पड़ रहा है। आप ये 1 इंटू 1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। और कॉर्नर क्यूब का आंसर हमेशा कितना रहता है? 3। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी मैंने आपको इसको फार्मूले के द्वारा और विदाउट फार्मूले के द्वारा इसका शॉर्ट वर्जन 3 तरह से इस सवाल को लगाने का प्रयास किया है। इसमें आप और देख सकते हो, मान लो एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। 4 सेंटीमीटर आप कितने कट करोगे? कॉमन सेंस से 3 कट होंगे। अब नंबर ऑफ अगर कट पूछे जाए तो 4 + 4 + 4 - 3, तीनों को जोड़कर एक माइनस करना तो कितना आ जाएगा? 9। नंबर ऑफ क्यूब पूछे जाए, इसमें आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? 16। तो वह 16 दिखाई पड़ रहा है। इसमें लाइनें कितनी है? 4। 16 चौको 64। अगर हम आगे बात करें इसी में अगर आपसे पूछा जाए सरफेस क्यूब कितना है, तो आपको सरफेस क्यूब कितना दिखाई पड़ रहा है? ये 4, क्योंकि इसकी एक ही सरफेस, एक ही सतह रंगी होगी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी। 4 एक सरफेस पे दिखाई पड़ रहे हैं, एक पटल पर दिखाई पड़ रहे हैं। पटल कितनी होती है? 6। तो आंसर कितना इसका आ जाएगा? 24। अगर आपको एज क्यूब पूछा जाए या मिडिल क्यूब पूछा जाए तो यहाँ पर कितना दिखाई पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 × 3 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। अगर इनर क्यूब पूछा जाए, मैंने क्या बताया? पहली लाइन हटाएंगे, लास्ट लाइन हटाएंगे, जितना सरफेस क्यूब दिखाई पड़ रहा है 4, बीच में जितनी लाइनें हैं, कितनी लाइनें बची? 2। तो 4 × 2 करोगे, आंसर आ जाएगा 8। इसी क्रम में हम
अगर कॉर्नर क्यूब की बात करें तो कॉर्नर क्यूब हमेशा फिक्स होते हैं 8। तो ये 4 सेंटीमीटर वाला क्यूब था जिसको 1 सेंटीमीटर के क्यूब में काटा गया। तो अब किस प्रकार से आंसर सॉल्व होगा उसको हम ऐसे देख सकते हैं। अगर मान लो यही सवाल 5 सेंटीमीटर वाले क्यूब का हो, तो इसे आप कितने कट करेंगे? 4, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3। अब यहाँ भी देख सकते हो 5 कट 15, 15 में से 3 गए 12 क्यूब। इसको आप कैलकुलेट करोगे 25 क्यूब होंगे इसमें। 3 2 5 25, 25 गुणा 5, क्योंकि 5 लाइनें हैं तो 125। सरफेस क्यूब की बात की जाए जिसकी एक सतह रंगी हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 इंटू 6 इक्वल टू 54। अगर एच क्यूब की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इंटू 3 इक्वल टू 36। और यदि